भारत का इतिहास वीरांगनाओं से भरा हुआ है। उन्हीं वीरांगनाओं में एक रानी चेन्नम्मा भी थी, जो कि कर्नाटक के कित्तूर राज्य की रानी थी। उन्हीं की कहानी आज निधि स्टोरी बॉक्स आपको सुना रहा है। रानी चेन्नम्मा भारत के कर्नाटक के कित्तूर राज्य की रानी थी। वे एक महान योद्धा थी। उनका जन्म 23 अक्टूबर 1778 को कर्नाटक में बेलगांव के पास काकतिया गांव में हुआ था। उन्हें बचपन से ही घुड़सवारी करने का और तीर तलवार चलाने का बहुत शौक था। रानी चेन्नम्मा के पिता का नाम राजा धुलप्पा और माता का नाम रानी पद्मावती था। उन्हें कन्नड़, संस्कृत, मराठी तथा उर्दू भाषाएं भी आती थीं। कित्तूर एक छोटा सा स्वतंत्र और संपन्न राज्य था। वहाँ के राजा मलसर्ज थे। वे चेन्नम्मा के युद्ध करने की कला से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने चेन्नम्मा की योग्यता से प्रभावित होकर उससे विवाह किया। विवाह के बाद रानी चेन्नम्मा का जीवन सुख से बीता। उसके बाद रानी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, किंतु जल्दी ही उसकी मृत्यु हो गई। कुछ दिनों बाद राजा भी चल बसे। तब राजा मलसर्ज की बड़ी रानी रुद्रमा का पुत्र शिवलिंग रुद्रसर्ज गद्दी पर बैठा। वह रानी चेन्नम्मा की सहायता से राजकाज संभालने लगा। शिवलिंग की भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने एक बालक को गोद ले लिया। परंतु चेन्नम्मा के दुखों का अंत यहाँ नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद शिवलिंग की भी मृत्यु हो गई। अब राज्य का सारा भार रानी चेन्नम्मा पर आ पड़ा। बहुत समय से अंग्रेज़ों की नज़र कित्तूर के खजाने पर थी। वे कित्तूर पर अपना अधिकार जमाने की योजना बनाने लगे। 23 सितंबर 1824 के दिन अवसर मिलते ही धारवाड़ के कलेक्टर थैकरे ने 500 सिपाहियों के साथ कित्तूर पर आक्रमण कर दिया। उसने रानी चेन्नम्मा को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, किंतु रानी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी जनता से कहा, जब तक मेरी नसों में रक्त की एक भी बूंद है, तब तक कित्तूर को कोई नहीं ले सकता। फिर रानी सबके साथ अंग्रेज़ों पर टूट पड़ी। रानी चेन्नम्मा का यह रूप देखकर अंग्रेज़ कांप उठे और अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। कुछ समय के बाद अंग्रेज़ों ने बड़ी सेना तैयार की और धोखे से छिपकर कित्तूर पर हमला किया। इस लड़ाई में रानी के बहुत से सैनिक मारे गए। रानी अकेली पड़ गई, पर हार मानने को तैयार नहीं थी। वह अंग्रेज़ों पर भारी पड़ रही थी। तब अंग्रेज़ों ने कुछ देशद्रोहियों की मदद से धोखे से रानी को बंदी बना लिया। 21 फरवरी 1829 को रानी चेन्नम्मा वीरगति को प्राप्त हुई। ऐसी वीरांगनाएं हमारे इतिहास में, बहुत सी वीरांगनाओं की कहानियां हम सुनते आए हैं। ऐसी वीरांगनाओं को शत शत प्रणाम करता है निधि स्टोरी बॉक्स। कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे भी ज़रूरी है अपना ध्यान रखना ना भूलें।